गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको नमस्कार। श्रोतागणों, होप चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत है। मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र में से मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 3 बाब में से थोड़ी बातें हम बताएंगे। यूहन्ना की, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब उसकी 13 आयत से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में जाते हैं और वहाँ पर फसह का पर्व निकट था, यहूदियों के रीत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जा कर के प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश देते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जाते हैं, फसह का पर्व निकट था, तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पर जाकर के आराधनालय में, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब उसकी 13 आयत से लेकर। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था, यरूशलेम को प्रभु यीशु मसीह गए और उसने मंदिर में बैल, भेड़, बकरी, कबूतर बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए देखा। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों को और बैलों को मंदिर में से निकाल दिया, सराफों के पैसे बिखेर दिए, पीढ़ियों को उलट दिया। कबूतर बेचने वाले से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी हुए, प्रभु यीशु मसीह बहुत नाराज़ हुए जब वो वहाँ पर गए। वहाँ पर बैल थे, भेड़ थी, बकरियाँ थी, कबूतर थे और बेचने वाले थे, सराफे थे, और वो शोर कर रहे थे। बैल, भेड़, बकरियों का जो आवाज़ इतनी गूंज रही थी, और वो जो है प्रभु यीशु मसीह बहुत नाराज़ हुए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चाबुक लिया और रस्सियों का कोड़े बनाया, चाबुक लिया और उनको भगा दिया, और उनको सब वहाँ से भाग गए। और उन्होंने कहा कि क्या तुमने परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया? एक समय ऐसा था, राजा सुलेमान राजा, जो सबसे बुद्धिमान राजा हुआ, उसने खुदा के मंदिर को जो है बड़ी संजीदगी के साथ बनाया। बड़ी उससे वहाँ पर आवाज़ भी नहीं आती थी, ना कारीगरों की आवाज़ आती थी, और उन्होंने जो है रद्दा को जो बनाते थे और बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो मंदिर को उन्होंने बड़ी संजीदगी के, बड़ी पोशीदगी के साथ बनाया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उस मंदिर को बनाया, खुदा का निवास उस पर हुआ। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने यह आराधनालय में ये बातें देखी, और वो बहुत दुखी हुए। और मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का घर जो है, प्रभु यीशु मसीह का घर है, उसमें प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उन्होंने कहा कि मेरा घर जो है पिता का घर है, जो तुमने डाकुओं की खो बना दिए, सराफे लोगों को भगा दिया, और भेड़ बकरी जो वहाँ पर लाए गए थे भेंट चढ़ाने के लिए, और उनको कबूतर को भी जो है सबको उड़ा दिया गया और वो चले गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ डैनियल की पेशन गोई क्या बताती है मेरे और आप लोगों की बेहतरी के लिए। जो मैं आपको आज भविष्यवाणी बताना चाह रहा हूँ बहुत अहम है, बहुत एक ऐसी भविष्यवाणी है जो बाइबल की सबसे लंबी भविष्यवाणी है, जिसके बारे में जो है डैनियल भी परेशान हुआ, जिसके बारे में डैनियल ने जब वो रोया देखी, दर्शन देखी, वो इतना परेशान हो गया, वो खाना नहीं खा सका। और वो उस ज़माने में, जब वो माद और फारस के ज़माने में जो है वो अपने दफ्तर भी नहीं जा सका और काम काज के लिए भी नहीं जा सका, और अपने पलंग पर लेट गया और बीमार पड़ गया। मेरे साथ निकालिए डैनियल की पुस्तक उसका 8 बाब में, और डैनियल की पुस्तक 8 बाब में जो है वो जो है रोया, जो दर्शन देखता है, खुदा ने उसको वो दर्शन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा ने हर युग में अपने लोगों को रखा ताकि वो
दर्शन की बातें हो। आज हम इस आखिरी ज़माने में रहते हैं, खुदा के लोग इस ज़माने में भी है, तभी जो है ये पृथ्वी और टिकी हुई है, तब ये पृथ्वी जो है जो खुदा परमेश्वर ने जो है अभी तक बनाई हुई है कि परमेश्वर के लोग उस वक्त भी थे, परमेश्वर के लोग इस आखिरी ज़माने में भी थे। मेरे साथ निकालिए दानिय्येल की किताब, उसका 8 बाब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत कौन सी लंबी भविष्यवाणी है जिसके बारे में दानिय्येल जो है हमें आगाह करना चाहता है। निकालिए दानिय्येल की किताब, उसका 8 बाब, उसकी 1 आयत से शुरू करते हैं। मादार फारस के ज़माने में बेलशस्सर राजा हुआ है और 3रे वर्ष में उसने पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानिय्येल को दर्शन के द्वारा दिखाई दिया कि मैं एलाम प्रांत में शूशन में जो है रहता था। जब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूँ, मैंने आंख उठाकर देखा, उस नदी के सामने 2 सींग वाला मेढ़ा खड़ा है। दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक सींग अधिक बड़ा है। जो बड़ा है वो दूसरे के बाद निकला। मैंने इस मेढ़े को देखा और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर सींग मारता है। कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और उसके हाथ में कोई भी किसी को नहीं बचा सकता था और वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उले नदी के पास दानिय्येल नबी ने एक बहुत बड़ा दर्शन देखा। उसने बहुत बड़ा बकरा देखा और मेढ़ा देखा और वो मेढ़ा जो है वो बढ़ता गया और एक बढ़ता गया, उसके सींग निकले और दूसरा सींग निकला। और उसके बाद हम देखते हैं कि मैं सोच ही रहा था क्या देखा, फिर एक बकरा देखा, पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर फिरा और चलते समय भूमि पर उसके पांव नहीं लगे और उस बकरे की आंख के बीच से देखने के योग्य एक सींग था। उस 2 सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा वो मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर दोनों सींगों को तोड़ दिया और उसका सामना करने के लिए मेढ़े को कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिरा दिया, रौंद दिया और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ और उसका बड़ा सींग टूट गया, उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकले जो चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। मादा और फारस का ज़माने के बाद हम देखते हैं भाइयों, और उसके बाद यूनान का राज्य आया। ये जो है ये राज्य के बारे में बताया गया है। बकरा जाहिर करता है यूनान के राज्य को, और यूनान का राज्य बहुत मजबूत हुआ। जैसे पीतल मजबूत होता है उसी तरीके से यूनान का राज्य भी है। इसी ज़माने में जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, जिसने हिंदुस्तान तक जो है राज्य किया और चारों दिशाओं में उसने राज्य किया, और बाइबल में बताया गया कि उसके कदम जो है ज़मीन पर भी नहीं लगे, और इतना उसने जो है और वो किया। हम देखते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणी पूरी होती जा रही, बाइबल की बातें पूरी होती जा रही। बाइबल में जो बातें लिखी है विश्वास योग्य है, सच्चे है, जिसको हमने मानना है, जिसको हमने सुनना है, सीखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यूनान के राज्य के बाद जो है लोहे का राज्य है, जो लोहे का राज्य था वो और भी मजबूत था। इतिहास के मुताबिक जो है लोहे का राज्य जो है रोम को जाहिर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से एक छोटा सींग निकला जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की बहुत चढ़ गया, वो स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया। उनमें से तारों में से कितनों को भूमि पर रौंद डाला, वरन उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया। नित्य होम बलि बंद कर दी गई, पवित्र स्थान गिरा दिया गया। भाइयों, कितनी बड़ी भारी बात बताई गई यहाँ पर। और उस रोम के ज़माने में नित्य होम बलि बंद कर दी गई, और ये बात जो है बताया गया। और दानिय्येल जो है ये दर्शन में ये बातें देख रहा। दानिय्येल जो है दर्शन में ये बात जो है खुदा ने जो है परमेश्वर ने ये बात बताई, और पवित्र स्थान गिरा दिया गया। लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ कर दी गई। उस सींग ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, वो काम करते करते सफल हो गया। उस सींग ने क्या किया? उस सींग ने जो है खुदा के लोगों को मिटा दिया
और खुदा के लोगों को बर्बाद कर दिया, खुदा के लोगों पर जो है अत्याचार किए, खुदा के लोगों को सत्यानाश कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 13वीं आयत में डैनियल 8 बाब की 13 आयत में लिखा, फिर मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि उजाड़ने वाली अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया और कब तक फलता रहेगा, और पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। कब तक ये बात होती रहेगी, कब तक ये होगा नित्य होम बलि का और ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु का कब तक होता रहेगा, और पवित्र स्थान और सेना दोनों को रौंदा जाना कब तक को होता रहेगा। फिर उसने जवाब दिया, तब उसने मुझसे कहा, डैनियल ये बात बता रहा है कब तक ये होता रहेगा। और डैनियल को फिर फरिश्ते ने जो है कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वो होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। 2300 बार। हम देखते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणी जो 2300 साल की बहुत लंबी भविष्यवाणी है, बहुत बड़ी भविष्यवाणी है भाइयों, ये बहुत अहम है। ये हमको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ये हमको मानना चाहिए कि 2300 बार ना हो ले तब तक पवित्र स्थान शुद्ध ना किया जाएगा। भाइयों, मैं आपको आज इस बात को बताना चाहता हूँ, ये 2300 साल कब से शुरू होते हैं। बाइबल के अनुसार 457 BC में अर्थक्षेत्र राजा एजरा और नेहमिया के ज़माने में उसने जो है हुक्म दिया कि दोबारा जो है यरूशलेम की मंदिर की तामीर की जाए, यरूशलेम को बनाया जाए और खुदा के लोगों के लिए मंदिर हो, खुदा के लोगों के आराधना के लिए जगह हो। और वो गए और उन्होंने उस मंदिर को दोबारा बनाया। सो हम देखते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणी 457 BC से शुरू होती है और वो जो है 1844 में जो है ख़त्म होती है। अगर इनको अगर आप देखा जाए तो 2300 दिन जो है ये होते हैं। बाइबल के अनुसार एक दिन 1 साल के बराबर और 1000 दिन जो है 1000 साल के बराबर है। अगर आप बाइबल में देखें, यिजकेल में जो है इसका जिक्र पाया जाता है और दूसरा पत्रस उसका 3 बाब के उसमें जो है जिक्र पाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात जब 2300 बार दिन ना हो जाए तब तक पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये दर्शन डैनियल ने देखा वो अत्यंत भयंकर हो गया, अत्यंत डरने लगा, अत्यंत समझने की यत्न करने लगा कि ये क्या बात हो गई। जो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो समझ नहीं सका और वो बीमार हो गया। और ये बात जो है वो डैनियल जो है बताता है कि किस तरीके से जो है। मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, डैनियल 9 बाब की 25 आयत 24 आयत में पढ़िए। इसमें इसका जिक्र जो है इस तरीके से लिखा है कि डैनियल 9 बाब की 24 आयत, खुदा का फरिश्ता जो है डैनियल जो है बड़ी लंबी दुआ करता है। परमेश्वर तेरे लोगों ने शुरू से बलवा किया, तेरे लोगों ने जो है तेरे हुक्म को नहीं माना, आज्ञा को नहीं माना। मूसा के ज़रिए से साक्षी पत्र दिया गया था, मूसा के ज़रिए से जो है बहुत सारी बातें बताई, परंतु वो उन्होंने उल्लंघना की। उन्होंने इसलिए हम जो है 70 साल की कैद में रहे। परंतु हम देखते हैं कि डैनियल को फरिश्ता कहता है, हे डैनियल, तू अति प्रिय है, तू अजीज़ है। मैं तेरे को आज ये बताना चाहता हूँ कि तेरे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। फिर भी वो परेशान होता है, फिर भी वो मुश्किलात में पड़ता कि 70 सप्ताह कौन से 70 सप्ताह है। वो तेरे लोगों के लिए और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए। उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, दर्शन की बात भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनियल फिर भी परेशान होता है, कह रहे 70 सप्ताह। मैं आपको बताना चाहता हूँ 70 सप्ताह जो है जो 457 BC से लेकर आपका जो है 70 सप्ताह जो है वो
बाइबल के आधार पर हम देखते हैं कि अगर 70 को 7 से गुणा किया जाए 490 दिन, 490 साल का बताया जाता है। ये 34 AD तक होता है। और लिखा कि तेरे लोगों के लिए जो है, तेरा लोगों के लिए 62 हफ्ते रखे गए हैं, और 62 हफ्ते के बाद जो है एक हफ्ता रहेगा। और अगर 25 और 26 आयत में लिखे, इसलिए जान और समझ ले, यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा निकलने के लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, और 62 हफ्ते के बीतने के बाद चौक और खाई समेत और नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी भारी बात पैशन गोई में लिखी गई। और वो कहता कि तेरे लोगों के लिए 62 सप्ताह रखे गए। 62 सप्ताह के बाद एक हफ्ता और बताया गया है तेरे लोगों के लिए। एक हफ्ते में के बीतेंगे, और एक हफ्ते में बताया गया है चौक और खाई समेत नगर कष्ट के समान बताएगा। और 62 सप्ताह के बीतने के बाद अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, उसके हाथ में कुछ न लगेगा। आने वाला प्रधान प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, और उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया है। और वो प्रधान एक सप्ताह के लिए संग दृढ़ वाचा बांधेगा, आधे सप्ताह के बीतने पर मेल बलि अन्न बलि बंद करेगा, कुंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। निश्चय ही ठनी हुई बात को समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाली पर पड़ेगा। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर 4 BC पर में इस दुनिया में पैदा हुए। फर्स्ट सेंचुरी में 27 AD में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और उसके बाद बताया जाता है कि आधे हफ्ते में यानी कि 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। 31 AD में प्रभु यीशु मसीह ने को सलीब पर जान दी। सलीब पर जब प्रभु यीशु मसीह ने जान दी, प्रभु यीशु मसीह ने 7 आखिरी वचन जो है सलीब पर कहे, और एक वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि पूरा हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये प्रभु यीशु मसीह ने ये पूरा कहा कि मंदिर का पर्दा जो है कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक फट गया, और नित्य होम बलि जो होम बलि होती थी, कहते हैं कि याजक के हाथ से जो है छुरी निकल जाती है, और मेढ़ा जो है, ये जो भेड़ था, और वो क्या हो जाता है, मेमना, वो उससे निकल जाता है। इसका मतलब यह है कि पूरा निजात की योजना पूरी जो शुरू से खुदा बाप, खुदा बेटे और रूल कुदुस के में थी, और वो जो है पूरी हुई निजात की योजना। तो हम देखते हैं कि 31 AD में प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे और आप लोगों के लिए सलीब पर उन्होंने जान दी। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी ये बात कही कि तुम दूसरे जगह में नहीं जाना प्रचार करने, तुमने जो है अन्य जातियों में नहीं जाना, परंतु यहूदियों में जाकर के प्रचार करना, यरूशलेम में जाकर के। क्यों? वो खुदा के लोग थे, खुदा के चुने हुए लोग थे, प्रतिज्ञा किए हुए लोग थे, और परमेश्वर ने उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। परंतु बताया जाता है जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर चले गए, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने आगे तक प्रचार किया। बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये सारी बात बताई, और 34 AD में बताया जाता है क्या होता है कि खुदा के जो खास लोग थे, चुने हुए लोग थे, वो क्या हुए, वो जो है नहीं रहे, और खुदा के चुने हुए लोग नहीं, परंतु प्रचार जो है अन्य जातियों में जाने लगा, प्रचार जो है दूसरे जातीय भाइयों में हो जाने लगा, और पहली कलीसिया हम देखते हैं कि वो कायम हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज हमारे पास मौका है कि परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे पास एक सच्चा पैगाम है जिसको हम मानते हैं, जिसको हम सुनते हैं, जिस पर हम चिंतन मनन करते हैं। भविष्यवाणी के वचन को जो सुनता है, पढ़ता है, मानता है, वास्तव में समय निकट है। आज समय निकट है। आज हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे जो है बिचवाई का काम कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 70 सप्ताह जो है ये 34 AD में जो है ख़त्म हो जाता है, और 490 साल का। उसके बाद हम देखते हैं कि 70 AD में
यरूशलेम का विनाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और ये सारी भविष्यवाणी 1844 तक हमको ले जाती है। 1844 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पाक कमरे से निकल करके वो पाक तरीन कमरे में, मोस्ट होली प्लेस में गए। और वो प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आप लोगों के लिए क्या कर रहा, मैं आपको जो है इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील है, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रवक्ता है। अगर आप पहला यूहन्ना उसका 2 बाप की 1 आयत में देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। वो कहता कि हे मेरे बालकों, मैं तुम्हें यह इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो मेरे पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील है। वो कहता कि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा सहायक है और पिता के पास हमारा मददगार है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। उसने मेरे और आप लोगों की खातिर, मेरे भाइयों, सलीब पर जान दी। वो प्रायश्चित हुआ, वो हमारी खातिर इस दुनिया में आया और वो हमारी खातिर इस दुनिया में आया और वो हमारा न्यायाधीश है। अगर निकाले, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील में, उसमें भी जो है इसी तरीके से जो है यूहन्ना प्यारा रसूल अपनी इंजील में जो है ये बात बताता है कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा न्यायाधीश है। 5 बाप की 22 आयत मेरे साथ निकालिए और उसमें जो है इसका जिक्र पाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा न्यायाधीश है। वो कहता है पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। न्याय करने का काम किसको सौंप दिया गया? पुत्र को सौंप दिया गया, प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया गया। कितनी बड़ी भारी बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु हमारी सच्ची और विश्वसनीय साक्षी है। प्रभु यीशु मसीह हमारा विटनेस है, विश्वसनीय है, विश्वास योग्य है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 बाप की 14 आयत में अगर आप पढ़ें, इसमें जो है इस प्रकार से लिखा है, वो हमारे विश्वसनीय साक्षी है और इसको हम जो है सही तरीके से पढ़ें, सही तरीके से सुने और परमेश्वर हमारा जो है किस तरीके से, और लिखा है 3 बाप की 14 आयत में, और वो कहता कि वो जो आमीन है, विश्वास योग्य है, सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, विश्वास योग्य है। मेरे भाइयों, आज हमारे पास परमेश्वर के पास आने का वक्त है। 2300 साल की भविष्यवाणी जो मैं आपको बताया, और ये इस वचन को आप पढ़िए, इस वचन को चिंतन मनन करिए, सुनिए कि खुदा का वचन हमारे लिए क्या कहता है। और उस वक्त डैनियल भी बहुत परेशान हो गया। डैनियल भी ये सोच रहा था कि हमने कितनी गलती की, हमने कितना बलवा किया, हमने खुदा के वचन को नहीं माना, आज हम जो है उस असीरी में पड़े। परंतु हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को भी रोमी कलीसिया ने, रोम के लोगों ने क्या किया? उसको सलीब पर टांग दिया, अत्याचार हुए, यातना हुई, कांटों का ताज सिर पर रखा गया, पसली में भाला मारा गया और हमारे लिए बेशकीमत उसने हमारे लिए भाया। मेरे भाइयों, आज अवसर है कि हम प्रभु परमेश्वर के वचन को मानें, प्रभु परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं, प्रभु परमेश्वर के वचन पर, और इस वचन को जो है सही तरीके से समझे, सुने, सीखे। आइए हम प्रार्थना करें। आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले सच्चे ज़िंदे मेहरबान परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर, हम तेरे बच्चे आज तेरे पास आते हैं, जो कि बहुत बड़ी पेशन गोई आज हमने सुनी 2300 साल की। मेहरबान परमेश्वर, तू हमें अक्ल और दानिश दे ताकि हम इस वचन को पढ़े, सुने, सीखे। सुनने वालों पर तेरी खास आशीष वाला हाथ हो। छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,